सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 के अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पाठ 5 की हिंदी व्याख्या, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें, एक पद में उत्तर लिखें। व्याधस्य नामे किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो शिकारी का नाम चंचल था, तो उत्तर हो जाएगा चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? चंचल ने बाघ को जंगल में जाल में बंधे हुए देखा था, तो उत्तर हो जाएगा वने जाले बद्ध है। वने जाले बद्ध है, ये इसका उत्तर होगा। कस्मै किमपि अकार्य न भवति, किसके लिए कुछ भी कार्य अनुचित नहीं होता है? तो भूखे व्यक्ति के लिए बताया गया है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा शुद्धार्थाय। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे, गुलमाना होती है झाड़ियां, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा लोमशिका अर्थात लोमड़ी। तो उत्तर हो जाएगा लोमशिका। सर्वः किम समीह्यते, सभी किसमें लगे हुए हैं? तो सभी पाठ में बताया गया है कि सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, तो उत्तर हो जाएगा स्वार्थम। निसहायो व्याधे किम अयाचत, असहाय होकर व्याधे, यहां पर व्याधे गलत है, यहां पर व्याघ्र आएगा, ये प्रश्न गलत है यहां पर, तो यहां पर व्याधे के स्थान पर व्याघ्र आएगा। निसहायो व्याघ्र किम अयाचत, असहाय होकर बाघ जो वो क्या मांगने लगा? प्राण भिक्षाम इव, प्राणा भिक्षाम इव, प्राणों की भीख। तो व्याधय का अर्थ शिकारी होता है, जबकि व्याघ्र का अर्थ बाघ होता है। तो प्राणों की भीख बाघ ने मांगी थी, शिकारी ने नहीं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितवान, जालम विस्तारितवान, जाल फैलाकर आ गया। तो चंचल ने वन में जाल फैला दिया था। व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास किससे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपाशा नदी जलम पीतवा शांता अभवत, तो बाघ की जो प्यास थी वो नदी का पानी पीकर शांत हुई थी। व्याघ्रस्य पिपाशा नदी जलम पीतवा शांता अभवत। जलम पीतवा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर बाघ क्या बोलने लगा? जलम पीतवा व्याघ्र अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि अब मैं भूखा हूं इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचल मातृस्वस्य इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वस्य अर्थात मौसी, यह शब्द किसके लिए संबोधित किया? लोमड़ी के लिए किया था। तो चंचल मातृस्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर व्याधे किम अकरोत, शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधे प्रसन्नो भूतवा गृहम प्रत्यावर्तत, यानी जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी है जो खुश होकर अपने घर चला गया। तो अधोलिखितानि वाक्यानि कम काम प्रति कथयति, ये नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसको कहे ये बताने हैं। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तो ये बात, ये कथन बाघ का है, बाघ ने शिकारी को कहे थे। तो यहां पर आएगा व्याघ्र और इसमें व्याधम, या फिर व्याधम के स्थान पर चंचलम भी लिख सकते हैं। जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं, तो ये बात नदी के जल ने कही थी। तो यहाँ जाएगा नदी जलम और यहाँ पर व्याधम या चंचलम। अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है लेकिन तुमने मुझे झूठ कहा। तो ये बात चंचल ने कही थी
बाघ को, तो यहाँ आएगा चंचलम, चंचल, या यहाँ पर व्याधम, व्याधे भी लिख सकते हैं आप, चंचल या व्याधे यहाँ पर लिख सकते हैं। और इधर आएगा व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहां हमें काट डालते हैं। तो वृक्ष ने ये बात शिकारी को कही थी, चंचल को कही थी, तो यहां पर वृक्ष है और यहां चंचल, चंचलम या फिर व्याधम। सांप्रति पुनम पुनम पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शी है, अब बार बार कूद करके दिखाओ। लोमड़ी ने ये बात बाघ को कही थी, तो यहां पर लोमशिका आएगा, लोमशिका, और यहां व्याघ्रम। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है, यानी रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हमने करना है। व्याध है व्याघ्रम जालात बही निर्सारियत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो जालात के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द कस्मात का प्रयोग होगा, तो यहाँ कस्मात आएगा। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछने लगा, वृक्षम के स्थान पर आएगा कम। व्याघ्र लोमशिकाए निखिलाम कथाम नैवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन पूर्वक सुना दी, तो यहाँ आएगा कश्यई, लोमशिकाए के स्थान पर कश्यई। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती, मानव जो वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, तो यहाँ वृक्षाणाम के स्थान पर केशाम इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम शमयत, बाघ नद्या जलेन नदी के पानी से व्याधस्य, यहां व्याधय आएगा, व्याधय शिकारी ने, नद्या जलेन व्याघ्रस्य, यहां व्याघ्रस्य आएगा, व्याघ्रस्य पिपाशाम शमयत, तो बाघ की पिपाशा यानी प्यास शांत की नदी के पानी से। शिकारी ने नदी के पानी को लाकर बाघ की प्यास शांत की, तो नद्या के स्थान पर यहां पर कश्या आएगा, कश्यः। आगे कहानी दी गई है, इनमें से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, यहाँ वृद्ध आएगा कि किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास, कृतवान, यहाँ पर कृतवान आएगा, कृतवान यानी किया, उसने अनेक प्रयास किए, किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। यहाँ पर आएगा अकस्मात, अकस्मात, अचानक, तत्र एकम मुश्क, वहां एक चूहा समागच्छत आया, अचानक वहां एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए बाघ को, दृष्टवा, यहां पर आएगा दृष्टवा, देखकर, सतम अवदत, वह उसे कहने लगा, अहो अरे भवान, आप जाले बद्ध है, जाल में बंधे हुए, आप तो जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मोचितुम का अर्थ है मुक्त करना, मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं, छोड़ देना चाहता हूं, इस जाल से बाहर निकाल देना चाहता हूं। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र बाघ, सठासम अवदत, जोर जोर से हंसने लगा, सठासम यानी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव, यहां क्षुद्र आएगा, तुम क्षुद्र जीव, तुम तुच्छ प्राणी, मम सहायताम कृष्यसि, मेरी सहायता करना चाहते हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तरही, यहां पर तरही आएगा, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा या तुम्हें नहीं मारूंगा। मुश्क, चूहे ने, सबकी यानी अपने, यहां पर सभी सबकी आ जाएगा, सबकी अपने, लघु दंते, छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य, उस जाल को, कर्तनम कृत्वा, कर्तनम का अर्थ है काट, कृत्वा करके, काट करके, तम व्याघ्रम, उस बाघ को बही कृतवान, बाहर निकाल दिया।
यथा निर्देशम उत्तरम, उत्तर निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। स लोमशिकाई सर्वा कथाम निवेदित, उसने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन पूर्वक बता दी। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद बताना है। इस वाक्य में यहां पर विशेषण पद क्या है? तो उसने लोमशिकाई, तो यहां पर सर्वाम है जो ये विशेषण आया है, यहां पर कथा की विशेषता बताई गई है, तो सर्वाम यहां पर हो जाएगा। यहां कथा से पहले सर्वाम है जो ये शब्द लगकर विशेषण का काम कर रहा है, तो यहां यह विशेषण होगा, सर्वाम विशेषण होगा। अहम त्वकृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है। अत्र यहां अहम मैं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां अहम इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अहम से अभिप्राय यहां पर चंचल से है, तो यहां चंचल हो जाएगा, चंचल के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सर्वै स्वार्थम समीहते, सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहां इस वाक्य में कर्तृपद यानी कर्ता क्या है? कर्ता यहां पर सर्वै है, सर्वै। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में एक अव्यय पद चुनकर लिखना है। तो सहसा है जो अचानक, ये अव्यय पद है, अविकारी शब्द है, तो यहां पर अव्यय पद सहसा होगा। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी बताइए। इस वाक्य अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम, क्रियापद किम क्या, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापदस्य एक पद परिचयम अपि लिखत, इस वाक्य में क्रियापद का परिचय भी लिखना है। पहले हमने इसमें क्रियापद छांटना है, तो क्रियापद यहां पर विज्ञाप्य है, और इसका पद परिचय क्या होगा? इसमें इसके खंड करके इसका पद परिचय देना है। तो पद परिचय होगा इसमें वी है जो वो उपसर्ग है, जा है जो धातु है, और इसमें इस शब्द में निच प्रत्यय है, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप ये यहां पर है। आगे उदाहरणानुसार रिक्त स्थान, पूरी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माता मातारऊ मातर है, तो यहां पर सबश्री का सबसा सब सारऊ सब सार है। आगे मात्रा मातृभ्याम मातृ भी दिया हुआ है, तो यहां पर सबसरा सबश्रीभ्याम सबश्री भी हो जाएगा। सबश्री सबसरो सबश्रीषु, यहां पर मातृ मात्रो मातृषु हो जाएगा। सबसु सबसरो सबश्रीनाम, ये सबश्रीनाम गलत लिखा हुआ है, सबश्रीनाम होगा यहां पर, ये शब्द गलत है, तो यहां पर मातृका हो जाएगा मातु मात्रो मातृनाम। धातु प्रत्यय लिखने आगे। गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय है, इसी तरह से द्रष्टुम में दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय है। कर्णीय में क्री धातु अनियर प्रत्यय है, पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय है, और खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय है। तो तुमुन का तुम शेष रहता है जो धातु के साथ जुड़ जाता है, जैसे गम धातु के साथ तुम जुड़कर गंतुम हो गया, तुमुन का तुम जुड़ जाता है, और अनियर का अनिय, क्री के साथ अनिय जुड़कर कर्णीय हो गया, और कृत्वा का त्वा शेष रहता है, क्री के साथ कत्वा जुड़कर कृत्वा शब्द बन जाता है। तो गम तुमुन, दृश्य तुमुन, क्री अनियर, पा तुमुन, खाद तुमुन, क्री कत्वा। छात्र इस अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और इसे याद करेंगे।